बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैर खैरियत से होंगे। इस टाइम जी मैं जा रहा हूँ रकबे पे और मैंने सोचा चले आपको गांव की सैर कराते हैं। कल तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था शहर का, आज आप लोगों को अपना गांव दिखाते हैं। जहाँ पे हम रहते थे वो एरिया दिखाऊंगा आपको, और कुछ गाय भैंसें बकरियां वगैरह जो पाल रखी हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। और गंदम का विज़िट कराते हैं जो हम लोगों ने गंदम लगाई है और उसकी क्या सिचुएशन है। रास्ते में एक दो जगह आएगी वो वक्फे वक्फे से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को चीज़ें बताता रहूँगा जो मेरे जहन में आया इंशाल्लाह। अभी सबसे पहले मैं फ्यूल पंप पे जाऊंगा, वहाँ से फ्यूल कराऊंगा और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना रुपए लीटर है पाकिस्तानी और दरम में कितना रुपए जाके बनता है। ये एयर फ्यूल स्टेशन में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे तकरीबन है 226 रुपये लीटर। ये तकरीबन रियाल में अगर इसको कन्वर्ट करें मेरे ख्याल में 60 का है, 24 तकरीबन 4 रियाल पर जो है ये पर लीटर है। 400 पाकिस्तानी डलवा रहा हूँ तकरीबन। देखते हैं कितना पॉइंट आता है इसके अंदर। हाँ भाई ये बहुत महंगा है, महंगा है भाई। ये मोटरसाइकिल से महंगा है। 1.5 लाख का है। थोड़ा रास्ता दे दिया यार। फ्यूल मैंने करवा ली है, अभी निकलते हैं रकबे के लिए। भाई पूछ रहे थे कि हेलमेट जो है वो इसके साथ लगा होता है कैमरे के साथ। मुझसे उसने पूछा है कि कितने का है। मैंने कहा ये बाइक से महंगा है क्योंकि बाइक मिलती है 1.25 लाख की और ये तकरीबन मुझे पाकिस्तानी 1.5 लाख का पड़ गया GoPro। इसमें मुख्तलिफ एसेसरीज़ भी हैं, मेमोरी कार्ड भी जो लिया है, उसके बाद हार्ड ड्राइव भी ली है। हाँ अभी तो मैंने लैपटॉप नहीं शामिल किया इसके अंदर, वो एक अलग सीन है। अभी मैं जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे आएगा कोटला नसीर, तकरीबन 7 किलोमीटर पे है। आप उसको कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं उसको क्या नाम है, इससे टाउन से एक किस्म का टाउन है। उसके बाद फिर 35 किलोमीटर मैंने मुसलसल सफ़र करना है और फिर जाके मेरा गांव आएगा इंशाल्लाह। अभी राजनपुर का वो एरिया शुरू हो गया है जिसको हम ढग्गो कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंडस शुगर मिल है जो शुगर केन को प्रोसेस करके चीनी बनाते हैं। ये ट्रॉलर लाइन में लगे हुए हैं ये चीनी उठाने के लिए, और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि गन्ने की जो ट्रालियाँ हैं वो किस तरह लाइनों में लग के अपने प्रोसेस की तरफ जाती हैं। ये इसका मेन गेट है और सामने देख रहे हैं ब्रॉयलर चल रहा है। और ये अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ख़ुद ही प्रोड्यूस करता है इंडस शुगर मिल जो है। ये ट्रालियाँ अभी पहले इन्होंने गन्ना उतारा है, उसके बाद ये मड लेके जाएंगे। मड किस चीज़ को कहते हैं हमारे यहाँ? मड उस चीज़ को कहते हैं जो बकाया जात होती है गन्ने की, जो किसी काम की नहीं होती, उसको मड कहते हैं। और उसमें थोड़ी सी मिठास होती है, वो फिर गाय भैंसे जो हैं यहाँ पे आजकल जिनके पास चारा नहीं होता, सीज़न होता है, तो वो गाय भैंसों को देते हैं। अभी ये देखें सारी ट्रालियाँ जो हैं वो लाइन में लगी हुई हैं। ये अब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी तो उसके बाद ही
इनका जो है गन्ना वो अनलोड किया जाएगा। अनलोड करने के बाद फिर अगला जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो चैन के ऊपर चलता है। फिर इसका जूस बनता है। जूस के बाद फिर इस जूस को जो है ना वो साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू होता है। तो वो इंशाल्लाह मेरा एक दोस्त है अंदर एक काम करता है इसके, तो मैंने उसको कहा था कि यार मेरा ना एक विज़िट करा दो शुगर मिल का। तो इंशाल्लाह एक अलग से उसकी डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे कि शुगर जिस टाइम शुगर केन आती है तो उसके साथ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या होता है। और ये लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये बन रहा है जी डिपो, डीज़ल और पेट्रोल का डिपो यहाँ पे बन रहा है। तो ये पहले जाती थी गाड़ियाँ शिकारपुर, वहाँ से ऑयल लेने जाती थी। अब उनको शिकारपुर जाने की ज़रूरत नहीं है, शिकारपुर आता है सिंध के अंदर। तो वो यहीं से ही ऑयल फिल करके मुख्तलिफ़ जो पंप स्टेशन हैं वहाँ पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए छोड़ेंगे। साइडों में वैसे ही शुगर केन लगी हुई है। हमारा इलाका ज़्यादातर जो है वो 90% ज़राअत के ऊपर मुनहसर है और 10% जो है वो मुख्तलिफ़ काम हो गए जिसमें कपड़ा का, शूज़ का या कोई एक आध को इंडस्ट्री शायद वो लगी हो तो उसमें। बाकी 90% जो है वो ज़राअत के ऊपर ही हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इन्हिसार करता है, क्योंकि यहाँ पे नहरी निज़ाम भी अच्छा है, साथ में दरिया भी है। और एक दिन आपको दरिया भी दिखाएंगे, उसका भी विज़िट कराएंगे और फिर वहाँ पे जाके इंशाल्लाह शिकार करेंगे मछलियों का और ताज़ा फिर आपको दिखाएंगे कि मछली शिकार करके फिर तल के कैसे खाई जाती है। अभी फ़िलहाल हम वहीं जा रहे हैं अपने रकबे पे और रास्ते में एक आएगा धींगन, वहाँ पे आपको नहर दिखाएंगे जो लिंक होके फिर हमारे रकबे की तरफ जाती है। अभी इस टाइम मैं इंडस रोड को छोड़ के एक लिंक रोड में दाखिल हुआ हूँ जो मेरे गांव की तरफ जाती है। कच्चे मकान और कच्ची रोडें, रोड भी खस्ता हाल में है। बस यही गांव वालों का लाइफस्टाइल है, अपने जानवरों पे गुजर बसर होता है इनका। और कहीं तो मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी का भी इशू होता है। ये जो घास लगा हुआ है इसको बरसीम कहते हैं या आप इसको लुसन भी कह सकते हैं। ये जो घास है ये सदाबहार होता है, मतलब ये कि 12 महीने इसको ये चलता है। आजकल सर्दियाँ हैं, साग का मौसम है तो साग भी देखने को मिल रहा है। हाँ जी, जलेबियाँ खानी है तो आज ताज़ी जलेबियाँ बनी हुई हैं। इसके साथ फिर एक और नहर जो है छोटी लिंक करती है जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे जाके फिर ख़त्म हो जाती है। लोगों ने यहाँ पे महंगे डीजल से तंग आके सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं। इस ट्रॉली को क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि ये इसने धूल मिट्टी से जो है ना तबाह कर देना है मुझे भी और कैमरे को भी। ये है वो छोटी नहर जहाँ से हमारी ज़मीनों को पानी निकलता है। ये खाल है, नींद से फिर आगे होता हुआ तकरीबन कोई 1 किलोमीटर बाद जाके ना पानी आके लगता है हमारी ज़मीनों को। अभी जो टाइम है वो गंदम का है और काफ़ी लोगों ने तो लगा ली है। कुछ लोग ये देख रहे हैं ना सामने जो पानी लगा हुआ है, अभी ये ताज़ा काश्त की हुई है। अभी कुछ को करनी भी बाकी नहीं, हो भी पड़ी है।
ये सारी नहर कच्ची कच्ची जो है ना वो पूरे रकबे से होके गुजरती है। आगे हमें एक बकरियों का रेवड़ मिल रहा है। ये इन लोगों का जो गुजर बसर है ना वो इसी चीज़ के ऊपर होता है। गाय भैंस बकरियां भेड़ें और कोई काम नहीं करते ये लोग। बस जब इनको कोई मसला होता है या काम होता है तो एक आध बकरी गाय या भेड़ वगैरह सेल कर दी, फिर वो पैसे काम लगाते हैं। उसके बाद फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक बकरी एक गाय सेल कर देते हैं। तो ये अच्छा बिज़नेस है, लेकिन बिज़नेस उसके लिए है जिसके पास सरमाया है। ये लोग बस इनका ज़िंदगी का गुजर बसर यही है, इसी से खाते हैं, इसी से इनकी शादी कमी होती है और यही सब कुछ होता है। ये सरसों बीजी हुई है, यहीं से फिर हमारा रकबा जो है ये शुरू होता है सीधा, जहाँ तक आप देख सकते हैं। मैंने इनको मना भी किया था कि मैंने कहा जो पहले है ना इसको नहीं काश करना आप लोगों ने, ज़मीन जो है वो अच्छी नहीं है। ये गंदम है, तकरीबन मेरे ख्याल में काश्त है 20 नवंबर की, नहीं 20 अक्टूबर की काश्त है, सॉरी नवंबर को भी ख़त्म हुआ। हाँ ये अंदर दे रहा है। बाजू का जो मज़ारे होते हैं ना उनको बिठाने के लिए कच्चा हमने बनाया हुआ सेटअप, या कोई चीज़ स्टोर कर ली अंदर, आंधी या तूफ़ान या बारिश वगैरह आ गई तो फिर चीज़ जो है वो अंदर रख देते हैं। ये भी काफ़ी टाइम के लगे हुए हैं कीकर। ये जामुन मैंने अपने हाथ से लगाए थे, तकरीबन 5-6 साल हो गए इनको, अभी तक इन पर फल नहीं आया। उसके बाद ये आम के पौधे हैं, ये भी मैंने खुद लगाए थे 7 साल पहले। ये वैरायटी है अजीमो रट्टे वाला, इसको चौसा भी बोलते हैं। तो ये लेट वैरायटी है। पौधा सूख गया, इसको मुँह सड़ी लगी होगी, सामने एक पौधा सूखा हुआ है। गुड स्प्रे तो उस पर काफ़ी सारी मैंने की थी लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया। ये तकरीबन अक्टूबर में उतरता है फल, लेट, बहुत लेट वैरायटी है ये चौसा रट्टे वाला। कुछ पौधे नींबू के भी हैं, लेमन के, वो ज़्यादातर इसके हैं, आम के। तो आम के सीज़न में ये होता है चले बंदा खुद खा लेता है। ऐसे लगाना है मैंने ये सारा तकरीबन रकबा जो भी है दूर तक जाता है। यहाँ पे टोटल 30 एकड़ रकबा है, बीच में 2-3 एकड़ जो है वो कज़न का है, वो आता है, फिर उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे में पहले कपास थी, अब हमने गंदम लगाई हुई है। तो गंदम अच्छी एवरेज दे जाती है। इसी खाल से फिर पानी जाना इधर भी जाता है, इस साइड भी जाता है।
वो सामने खंबे से फिर दोबारा स्टार्ट होते हुए वो लाइन जो स्टार्ट में दिखाई थी मैंने, वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। गंदम माशाल्लाह ठीक है, अच्छी एवरेज आएगी। यार मैंने रकबे का राउंड लगा लिए, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर लगा है मुझे। तो गंदम मैंने चेक कर ली है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जा रहा हूँ डेरे पे, जहाँ पे गाय वगैरह बांधी हुई हैं, वहाँ पे थोड़ा सा सामान देना है मैंने, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह वापसी चलते हैं घर की तरफ। गन्ने की कटाई हो रही है क्योंकि आजकल सीज़न है ना गन्ने का। चलें जी, ये अपनी बकरियां हैं, बंदा मिल गया, ये इसको दी हुई है। हाँ भाई, क्या हाल वाल है? ठीक ही फिट ही कितना ही प्यू कितना ही? अच्छा, कमान तो लगा खड़े मजदूरी दे? हाँ अच्छा, चलो यही बकरियां हैं। ये एक मुज़ाहरा है, उसको दी हुई हैं 50-50 पे, मतलब 50% उसका और 50 हमारा है। बकरियां हमारी थी, 2-3 बकरियां दी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती 15-20 हो गई हैं। तो जो बकरियां हैं वो बेच देते हैं, वो हाफ कर लेते हैं। उसके बाद जो बकरियां बचती हैं वो फिर हम रहने देते हैं ब्रीड के लिए। ये जगह भी मैंने ठेके पे दी हुई है एक बंदे को। आगे फिर लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी हवेली है। जहाँ पे हम कभी रहा करते थे, आजकल फिर इनको डेरा टाइप बना दिए, मेहमान खाना यूँ समझ लें। ये हमारे गांव की मस्जिद है। ये सामने जो खाली प्लाट नज़र आ रहा था, यहाँ पे हमारा घर हुआ करता था। ये बारिशों ने बुरा हाल किया है। सामने जो रक्षा और पीटर नज़र आ रहा है वो भी अपना ही है, और बारिशों की वजह से दीवारें जो हैं वो गिर गई हैं। ये अपनी गाय हैं, इनके बछड़े। तकरीबन एक गाय से हमने शुरू किया था, तो माशाल्लाह दूध अपना होता है, क्योंकि दूध जो है वो शहर का सही नहीं मिलता। तो इसलिए फिर हमने यही कोशिश की थी कि यार दूध जो है वो अपना होना चाहिए, इसलिए एक से स्टार्ट किया था हमने। अंदर फिर फ्रीज़र रखा हुआ है हमने दूध स्टोर करने के लिए, या गर्मियों में पानी शानी ठंडा पीते हैं। उस साइड पे स्टोर हैं सारे। वैसे मैं गंदम को चक्कर लगाने आया था, चलो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दो किस तरह का माहौल है। तो एक से होते होते फिर माशाल्लाह इतनी हो गई हैं। हमेशा छोटे से स्टार्ट करना चाहिए और छोटा स्टेप लेना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है चीज़। अब मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। पहले मैं आया था लिंक रोड से, अब मैं जाऊँगा मेन रोड से, क्योंकि लिंक रोड बहुत ख़राब है। आगे फिर सारी मार्केट है गाँव की, जहाँ पे सौदा सल्फ वगैरह
लेने के लिए लोग जाते हैं। ये वही नहर है, फिर आगे जाती है, आगे जो फसलें हैं उसको। यहीं पर दुकानें हैं, घी, चीनी, दूध, पत्ती लेने के लिए छोटी मोटी। फिर एक आध को सब्ज़ी की दुकान भी है, आगे भी है इसके, लेकिन फ़िलहाल यहीं से हम लोग लेते हैं। उसके बाद ये हमारा आ जाता है सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ पे सिर्फ सर दर्द हो तो वही की गोली मिलती है, बुखार हो तो वही एक ही गोली मिलती है। थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया था कब्रिस्तान में फातह खानी करने के लिए। और ये हैं जी हमारी कमर्शियल ज़मीनें रोड के ऊपर की। देखें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये दी थी जी तुर्की को, तुर्की वालों को। उन्होंने इससे मिट्टी निकाली थी, रेत, और फिर वो मेन रोड जो इंडस रोड है वो बनाई थी। ये पानी अभी तक बारिशों का ठहरा हुआ है। लोग यहाँ पे 7 गाँव हैं, कपड़े धोने के लिए आते हैं। ये पहले कहते हैं कि सारा फुल था, अभी आहिस्ता आहिस्ता सूखा है, तो अभी भी पानी इसके नीचे काफ़ी होगा क्योंकि ये गहरा है। और उस साइड पे तो वो जो है वो तो पूरी रेत है, ख़त्म हो गया होगा, लेकिन इस पर मिट्टी सारी काफ़ी आ गई जिसकी वजह से ये सूख नहीं रहा। तो ये घरों और ज़मीनों से उन्होंने छोड़ा जब, तो ये पूरा डैम भर गया था, उसके आसार अभी भी नज़र आते हैं। तो ये लोग फिर अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए यहाँ पे आते हैं पानी, क्योंकि इनके पास कड़वा होता है और पानी के वसाइल नहीं है। अब राजनपुर की तरफ सफ़र करते हैं और घर चलते हैं। खाने का टाइम हो गया, खाना खाता हूँ मैं। और व्लॉग जो है अपलोडिंग के लिए छोड़ दिया था मैंने, वो व्लॉग अपलोड करते हैं। अभी मैं अपने इलाके की मेन रोड पे आ चुका हूँ। ये रोड क्वेटा, कराची और लाहौर, इस्लामाबाद को जाती है और तकरीबन हर इलाके से हो जाती है। ये आगे फिर डीजी खान आता है, फिर मुल्तान, फिर ये आगे निकल जाती है। और साइड से जाएं तो फिर तौसा की तरफ होती है, और अगर कराची साइड पे जाएं तो ये सारे इलाकों से होती हुई कराची पे जाके ख़त्म होता है इसका। फिर आगे फिर हर अपने इलाके से के नाम से ये जानी जाती है। यहाँ पे इसको इंडस हाईवे कहते हैं। तो आज का व्लॉग फिर यहीं एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी है कि आप लोगों को आज का व्लॉग जो है वो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।